हेलो एवरीवन, ज्ञान तृष्णा के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। आपने आज पिछले एक महीने के न्यूज़पेपर में लगातार देखा होगा रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है एंड आज हम इस बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है। रसिया ने मैसिव ट्रूप डिप्लॉयमेंट किया है यूक्रेन के बॉर्डर पे, बट इसके पीछे की वजह क्या है। बेसिकली यूक्रेन जो है वो नाटो का मेंबरशिप लेना चाहता है। यूक्रेन इज गोइंग टू गेट द मेंबरशिप ऑफ नाटो, इट इज ट्राइंग टू गेट द मेंबरशिप, और इसके कारण रसिया और यूक्रेन के बीच में टेंशन बढ़ता जा रहा है। रसिया ने मेजर ड्रिल स्टार्ट किया था, मिलिट्री ड्रिल स्टार्ट किया था अपने पार्टनर बेलारूस के साथ मिलकर, ओके। और यूनाइटेड स्टेट्स बोल रहा है कि रसिया यूक्रेन में इस वीक में अटैक करने वाला है। तो क्या वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन बन सकती है? ये सारी चीज जो है वो न्यूज में आ रही है। ओके, वी आर गेटिंग ऑल दिस इन न्यूज दैट रसिया ने इतने मिलिट्री डिप्लॉय किए हैं, रसिया मिलिट्री डील्स कर रही है। यूएस ने ये भी बोला कि रसिया अटैक कर सकता है यूक्रेन पे। ये सारी चीजें अभी चल रही है। तो पहले हम इसके बैक स्टोरी में जाते हैं कि इसका फैक्टर क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है। ओके, बेसिकली द मेन कॉज जो अभी का है वो है नाटो। यूक्रेन नाटो ज्वाइन करना चाहता है और उसी नाटो का पार्ट यूएस भी है। अब वी नो दैट यूएस एंड रसिया बोथ ऑफ देम आर राइवल ऑफ ईच अदर, और इसके कारण अभी इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है रसिया और यूक्रेन के बीच में। बेसिकली नाटो जो है उसने भी बोला कि वी आर रेडी टू गेट यूक्रेन एज अ मेंबर। अभी यूक्रेन एज अ पार्टनर कंट्री है, बट इफ इट बिकम्स अ मेंबर कंट्री इट विल गेट मोर प्रिविलेज। ओके, तो रसिया इसके अगेंस्ट है। व्हाई? बिकॉज अगर यूक्रेन भी मेंबर बन जाता है नाटो का तो देन नाटो का जो एक्सपेंशन है वो रसिया के बॉर्डर तक हो जाएगा। ओके, इसके पीछे और भी वजह है, जैसे ब्लैक सी है जिस पे रसिया कंट्रोल करना चाहता है। पहले यूक्रेन यूएसएसआर का पार्ट था, तो डेफिनेटली रसिया विल ट्राई टू रीगेन इट्स सॉवरेनिटी ओवर दैट एरिया। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, बट जो अभी इग्निशन फैक्टर है, अभी जो मेन फैक्टर जिसने इस कंट्रोवर्सी को इग्नाइट किया है वो है यूक्रेन का नाटो मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि यूक्रेन क्यों ऐसा करना चाहता है। अभी 2014 में लगभग 8 इयर्स पहले यूक्रेन का एक पार्ट है क्रीमिया, जिसे रसिया ने एनेक्स किया था, जो रसिया में शामिल हो गया था। और इसके कारण यूक्रेन को यह डर हमेशा लगा रहता है कि रसिया कैन अनेक्स द इंटायर कंट्री एनी टाइम। नाउ अब हम देखते हैं नाटो है क्या। नाटो बेसिकली एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जिसमें 27 यूरोपियन कंट्रीज, 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज और 1 यूरेशियन कंट्री शामिल है। ओके, अब ये जो नाटो है वो फेमस इसलिए है क्योंकि अगर किसी एक मेंबर कंट्री, नाटो के किसी एक मेंबर कंट्री पे अगर कोई भी अटैक होता है तो दे विल कलेक्टिवली सपोर्ट, ऑल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द नाटो विल कम कलेक्टिवली एंड फाइट अगेंस्ट दैट अदर कंट्री। ओके, आर्टिकल 5 वाशिंगटन ट्रीटी ये काफी फेमस है। नाटो कंसिडर्स एन अटैक अगेंस्ट वन और सेवरल ऑफ इट्स मेंबर एज अगेंस्ट ऑल। तो इवन अगर किसी एक मेंबर पे भी अटैक होता है तो नाटो कंसीडर करेगा ये उनके पूरे अलायंस पे अटैक है। सो ऑल कंट्रीज विल पार्टिसिपेट इन दैट। नाउ अभी क्या हो रहा है, बेसिकली अभी हाल फिलहाल में पिछले एक महीने से ये सारी चीजें चल रही थी। अब रसिया ने जो वहां पे मिलिट्री डील कर रहे थे उसे उन्होंने रोक दिया है। एज ऑफ टुडे रसिया हैज स्टॉप्ड इट्स मिलिट्री डील। उन्होंने इस मिलिट्री डील का एंड कर दिया है, अनाउंस कर दिया एंड। और टुडे इटसेल्फ नाटो मेंबर्स मीटिंग भी कर रहे हैं एंड देन आफ्टर दे विल इशू एन स्टेटमेंट। बट जनरली देखा यह जा रहा है कि अब रसिया और यूक्रेन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है वो वॉर में एक्सेलरेट नहीं होगा। जो जनरल ट्रेंड निकल कर आ रहा है कि इट विल नॉट एस्केलेट टू अ फुल फ्लेज्ड वॉर। जनरली ये चर्चा चल रही थी कि इट मे टर्न इनटू अ वर्ल्ड वॉर 3, बट इट इज नाउ not going to happen and it is a matter of relief for the entire world. Why? Because this area is very important for oil and natural gas. Oil और natural gas के लिए बहुत important है। तो जब
रसिया और यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, इस बीच में जो ऑयल की प्राइसेस थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी, बट अब धीरे धीरे उसमें भी स्टेबिलिटी आ रही है। ओके, साथ साथ जो रसिया के जो इन्वॉय हैं यूरोपियन यूनियन के लिए, ही हैज ऑल्सो रिजेक्टेड द क्लेम कि कंट्री जो है रसिया जो है यूक्रेन पे अटैक करने वाला। यूएस का लगातार कहना था कि रसिया अब अटैक करेगा यूक्रेन पे, बट रसिया ने बोला है कि नहीं, हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। यूक्रेन ने भी ऐसा बोला है कि नाउ दे आर नॉट दैट मच विलिंग टू गो फॉर नाटो मेंबरशिप, तो उन्हें भी अब लग रहा है कि थोड़ा कूल डाउन होना चाहिए एंड द मैटर शुड बी सेटल्ड डिप्लोमैटिकली। तो इसके लिए उन्होंने भी अपना स्टैंड कई जगह पे क्लियर किया है कि नाउ वी आर नॉट गोइंग टू सीक नाटो मेंबरशिप इन द इमीडिएट फ्यूचर के। और जो बाइडेन प्रेसिडेंट ने भी बोला है कि हम यूक्रेन में कोई भी डिफेंस, कोई भी ऑफेंसिव मिसाइल सिस्टम डिप्लॉय नहीं करने वाले हैं, तो यूएस और रसिया के बीच में भी कोई कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस नहीं हैं। ओके, सो अभी ये चीजें स्टेबल होती जा रही हैं और जनरली जो इंपैक्ट है, अगर हम इंडिया के रेस्पेक्ट में देखें, अगर यूएस और अगर रसिया और यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता है तो उसमें क्या दिक्कत आ सकती थी। हमारा S-400 डिलीवरी सिस्टम, S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम जो है वो अब डिलीवरी स्टेज में लगभग पहुंच चुका है। ओके, बाय अप्रैल वी आर गोइंग टू गेट दैट मिसाइल सिस्टम, एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम। तो एक चांस ये था कि अगर मैटर एस्केलेट करता है और इंडिया इज नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट रसिया और इंडिया वेस्टर्न ब्लॉक ज्वाइन नहीं करता है, देन इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू गेट दिस S-400 डिलीवरी, या सिंपली अगर वॉर हो भी जाता या वॉर के स्टार्ट हो जाती तो भी S-400 डिलीवरी और यूएस वेवर डिफिकल्ट हो सकता था। देन इसके कारण रसिया और चाइना भी क्लोज आएंगे, बिकॉज नाउ दे हैव अ कॉमन एनिमी दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स। और साथ ही साथ एनर्जी क्राइसिस का प्रॉब्लम हो सकता था, हमारे यहां फिर से ऑयल प्राइसेस हाई हो सकते थे। सो अगेन दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। साथ ही साथ यूक्रेन में लगभग 20,000 इंडियंस रहते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स। सो अगेन इंडिया के लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन था यूएस, रसिया और यूक्रेन के बीच का ये कॉन्फ्लिक्ट। ओके, तो इस एक्सप्लेनर सीरीज में इतना ही। हम फिर मिलते हैं और लेटेस्ट करंट अफेयर्स एंड अदर एक्सप्लेनर सीरीज के साथ। थैंक यू।